नमस्कार, स्वागत है आपका डिजायर एकेडमी में। मैं प्रभात सिंह साइंस के साथ। साइंस की बात कर रहे थे तो चैप्टर चल रहा था अपना डाइजेस्टिव सिस्टम और उसका लेक्चर फर्स्ट मैंने करा दिया है। और लेक्चर फर्स्ट में अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करके देख लें तो मैंने आप लोगों को जीभ तक करा दिया है। जीभ के बारे में बता दिया था कि इसका मीठा स्वाद कहाँ से लगता है, इसको नमकीन स्वाद कहाँ से लगता है, खट्टा कहाँ से लगता है और कड़वा कहाँ से लगता है, इतना सारा कुछ बता दिया था। क्योंकि सहायक करा रहा था, मुख्य हुआ में जो सहायक हमारा यांत्रिकी जो चलता है पाचन, उसके बारे में बता दिया है मैंने। आगे हम लोग बात करेंगे तो इसी का सेकंड पार्ट था जिसमें हमें दांत पढ़ने हैं। दांत ये भी हमारे मुख्य गुहा में होते हैं दांत, ठीक है। एक जीभ करा दिया, दूसरा दांत करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का साइंस का सेकंड लेक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का और हेडिंग लगानी है आप लोगों को दांत। अगर हम लोग दांत की बात करें तो एक छोटा सा रफली डायग्राम बना के दिखा देता हूं मैं। रफली डायग्राम है, इसको कुछ सीरियस ना लें, लेकिन समझने के लिए यही काफी होता है। तो हम देख रहे हैं इसमें तीन चीजें आप लोगों को दिखाई दे रही है। एक सबसे ऊपरी परत, उसके बाद अंदर और उसके अंदर कुछ भरा हुआ है। जो अंदर भरा हुआ है इसे बोलते हो आप लोग पल्प। जबकि जो इसकी सबसे ऊपरी परत है ये चमकीली परत होती है, चमकीली परत, और इसको बोला जाता है इनेमल। इस पर इनेमल लगा होता है, इनेमल। आगे बात कर रहा है जो दूसरी वाली परत है, इसको बोला जाता है डेंटाइन। ठीक है, चमकीली परत इनेमल, जो बोल सकते हैं हम दांत में जो चमकीली परत होती है उसे क्या कहा जाता है, तो इनेमल की बनी हुई होती है। वो डेंटाइन है, इसके अंदर जो भरा होता है वो पल्प भरा रहता है। कुछ चीजें देख ले रहे हैं हम, पूछा जाता है क्वेश्चन मानव शरीर का सबसे कठोर भाग या दांत का चमकीला भाग क्या कहलाता है, तो इनेमल। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, ठीक है, ये याद रखना। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग हमारा इनेमल और सब दांतों का चमकीला भाग इनेमल। दो क्वेश्चन। तीसरा भी बता दो आप लोगों को, पूछा जाता है कि सबसे मजबूत हड्डी किसकी है मानव शरीर में, तो जबड़ा याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। जबड़ा की अस्थि सबसे ज्यादा मजबूत होती है, इस चीज को याद रखना। अगला देखते हैं हम लोग, क्या इनेमल में तंत्रिकाएं होती हैं? तंत्रिकाएं होती हैं, बताइए। नहीं होती हैं। डेंटाइन में तंत्रिकाएं होती हैं, नर्व्स बोलते हैं इंग्लिश में। तंत्रिकाएं इसमें भी नहीं होती हैं। देखिए तंत्रिकाएं क्या होती है, एक्चुअली नर्व्स को कहा जाता है तंत्रिकाओं। तंत्रिकाएं हैं हमारे शरीर में जो मैसेज को आदान प्रदान करती है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। जैसे कि अगर आपके पैर में कांटा लगा तो आप तुरंत उस पे से पैर हटा लेते हैं, क्यों? अब होता क्या कि पैर में कांटा जैसे लगता है तो वो तंत्रिकाओं के माध्यम से ऊपर की ओर आता है और हमारे मस्तिष्क को वैसे मिल जाता है कि मुझे कांटा लग चुका है। मस्तिष्क उसका रिप्लाई करता है और दोबारा पैर की तंत्रिकाओं तक लेके जाता है जिस सेल्स पे लगा हुआ था वो, उससे बोलता है भाई कांटा है, इसको पैर को हटा ले यहाँ से। काम ये बहुत तेजी से हुआ, पता नहीं चलता, जैसे लगता है वैसे ही कितनी तेजी से मैसेज ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है। वही होती है हमारी तंत्रिकाएं। बोलते हैं रोग सुना होगा आप लोगों ने, पैरालाइसिस हो जाता है, यानी फालेज बोलते हैं उसको देसी भाषा में, पैरालाइसिस हो जाता है। उसमें क्या होता है, लोगों को सुई भी चुभा दो या फिर कोमा बोलते हैं, कोमा हो जाता है, कोमा में लोग चले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, लोगों को सुई चुभाओ, गर्म पानी डालो, ठंडा पानी डालो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसमें रीजन यही होता है कि उनका नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है, यानी तंत्रिकाएं काम नहीं कर रही होती है, इसीलिए उनको कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। जैसे रफली डायग्राम बता देता हूं मैं। ये कोई व्यक्ति है, इसका ये पैर है, पैर में कांटा लगा, तो जो पैर की तंत्रिकाएं थी ये मेरु रज्जु में जोड़ देती हैं। मेरु रज्जु से ये खबर जाती है अपनी, मेरु रज्जु से होते हुए मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगाटा, पिछले हिस्से तक, ठीक है, हमारे मस्तिष्क में एक बार पहुंच जाती है।
उसके बाद ये रिप्लाई कर देता है, इसको रिप्लाई कर देता है भाई कांटा तुम्हारे पैर के नीचे हटा लीजिए, ठीक है, तो हटा सकते हैं आप इसको। तो यही होता है तंत्रिकाएं। अब स्वाभाविक सी बात है, जब यहाँ पर तंत्रिकाएं होंगी ही नहीं तो क्या यहाँ पर दर्द अनुभव कर सकते हो आप? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जब यहाँ तंत्रिकाएं है ही नहीं तो क्या दर्द अनुभव कर सकते हो? नहीं। तो दांत में दर्द होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ तंत्रिकाएं नहीं है। अब होता क्या है, जो पल्प इसके नीचे भरा हुआ है इसमें तंत्रिकाएं होती हैं, इसमें तंत्रिकाएं होती हैं। जब इसमें तंत्रिकाएं होती है तो यहाँ पर होने वाली एक्टिविटी, यानी जो यहाँ पर क्रियाविधि चल रही होगी उसके चलते तो दर्द हो सकता है। और यहाँ पर दर्द कब होगा? जब ये बंद है तो कोई एक्टिविटी बाहर से होनी नहीं है। कई बार ये होता है, बोलते हैं दांत खोखला हो गया, दांत खोखली हो गई, तो उसके चलते क्या होता है, जैसे कीड़ा लग जाता है वो उस दांत को खाली कर देता है बीच से या कहीं से भी खाली कर देता है, जिसके चलते क्या होता है कि हम लोग पानी पीते हैं और वो पानी आके घर मिल जाता है। जब पानी बाहर का हवा कुछ भी लगता है तो इसमें क्या होगा, अगर कुछ भी एक्टिविटी होती है बाहर से थोड़ी भी, तो वो यहाँ पर टकराता है इस पल्प से आके, जो भी हवा हो सकती है, पानी हो सकता है, जब वो टकराएगा यहाँ पर जीभ हो सकती है आपकी, तो क्या होगा, एकदम तंत्रिकाएं जो होती है उसको दर्द होगा और वो मैसेज लेके आती है माइंड में कि दर्द हो रहा है भाई दांत में। फिर आप लोग डॉक्टर को दिखाते हो, तो डॉक्टर इसके लिए एक ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि जो मुख्य रूप से हमारे दांत बने होते हैं इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसमें मुख्य रूप से बने हुए जो होते हैं। अब डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर इसके लिए इलाज करता है, इसका नाम है आरसीटी, इसको बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में होता क्या है कि डॉक्टर क्या करता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है यानी चूना जो होता है उसको यहाँ पर भर देता है, इसको ये बंद कर देगा और यहाँ से इसको बंद कर देगा। जब इसको ये बंद कर देता है तो बाहर से आने वाली चीजें यहाँ पर टच नहीं हो सकती। जब टच नहीं होंगी तो दर्द नहीं होगा, अर्थात सही हो जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये आपको दांत से लेके कुछ सामान्य सी जानकारी थी, आगे हम लोग देखेंगे दांत के बारे में कुछ बात कर रहे थे हम लोग। तो क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि दांत का कौन सा भाग कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। तो आप लोगों को बता दो ये डेंटाइन वाला भाग होता है, जो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 और कैल्शियम फास्फेट इसका बना होता है, ठीक है। तो डॉक्टर ये कैल्शियम कार्बोनेट को भर देते हैं मुख्य रूप से, और रूट कैनाल ट्रीटमेंट में, ठीक है ना। आप लोगों को ये पता होना चाहिए दर्द किसके कारण होता है, जो अंदर पल्प रहता है सबसे निचला भाग, सबसे कठोर भाग एनेमल और सबसे चमकीला दांत का भाग होता है हमारा एनेमल, जो ऊपर से चमकता रहता है। अब आगे दांत का हम चित्र बनाते हैं, यहाँ पर कुछ मुख के हिसाब से दांत देखेंगे और वो दांत देख लेते हैं। मनुष्य के, अगर मैं दांत की बात करूं, मनुष्य के दांत की, मनुष्य के दांत, तो सबसे पहला ये गर्त दंती होते हैं, दूसरा द्विवार दंती, तीसरा विषम दंती। आप लोगों को ये सामान्य अर्थ नहीं पता होगा। गर्त दंती, इनमें गड्ढा भी रहता, देखते हैं हम लोग दांत में थोड़ा गड्ढा सा रहता है दांतों के बीच में। द्विवार दंती जो जीवन में 2 बार आते हैं, एक बार दूध के दांत आते हैं और एक बार बाद में भी आते हैं। विषम दंती, कोई भी दांत समान नहीं होता, कोई ऊंचा होता है कोई नीचा होता है, ये विषम दंती है, ठीक है। आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए। अब दांत के प्रकार की बात कर ले तो दांत के कितने प्रकार हैं यहाँ पर, तो दांत के मुख्य रूप से आप लोगों को 4 प्रकार देखने को मिलेंगे। दांत के प्रकार, मनुष्य की बात कर रहे हैं हम लोग मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से आप लोगों को 4 प्रकार के दांत देखने को मिलेंगे। एक होते हैं कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इंग्लिश में नाम सबका पता होना चाहिए आप लोगों को। कृतक होता है, कृंतक, कृतक होता है, इंसीजर कहा जाता है इसको, इंसीजर,
ठीक है। जबकि रदनक को बोला जाता है कैनाइन, कैनाइन। अग्र चबाड़क को प्रीमोलर, जबकि चबाड़क को मोलर। ठीक है, ये इसके नाम आप लोगों को पता होने चाहिए, कृतक, रदनक, अग्र चबाड़क और चबाड़क। सबसे पहले सबके हम काम देख लेंगे, फिर चित्र के माध्यम से वो चेक करके देख सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कृतक की बात करें तो ये शाकाहारी में विकसित होते हैं, शाकाहारी में, शाकाहारी में विकसित मिलेंगे आप लोगों को ये सबसे ज्यादा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है चूहा और हाथी के दांत, जो बाहर वाले होते हैं, हाथी के दांत कैसे दांत का उदाहरण है, तो आप लोगों को पता होगा कि इंसीजर से कृतक है। चूहों की खासियत बता दूं मैं, चूहों की आदत होती है, ये देखो सामने वाले जो दांत होते हैं ना बिल्कुल समान, जो 4 दांत होते हैं ऊपर, 4 दांत होते हैं नीचे, वो ही होते हैं हमारे कृतक। ठीक है, इंसीजर्स। और चूहों में ये दांत होते हैं, बोलते हैं छोटा बच्चा होता है उसके 2 दांत आगे निकल आते हैं तो बोलते हो ना आप कि चूहे जैसे दांत है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, चूहे के दांत और हाथी के दांत जो बाहर वाले हैं। अब हाथी क्या करता है, उस दांत का इस्तेमाल नहीं कर पाता, जब उस दांत का इस्तेमाल नहीं करा इसीलिए हाथी के दांत बढ़ गए। अब चूहा की आदत होती है, वो खाए या ना खाए हर चीज को कुतरेगा जरूर, कुतरता रहता है ना, वो इसीलिए कुतरता रहता है उसके दांत बैलेंस्ड रहे। अगर वो नहीं कुतरेगा तो उसके दांत बड़े हो जाएंगे और दौड़ते समय उसके दांत जमीन से टकराएंगे, इसीलिए वो उनको काटता रहता है। ठीक है, कंटिन्यू उस पर चलाता रहता है, कुतरता रहता है, इसके उसके दांत बैलेंस्ड रहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तो पता चलता है शाकाहारी में जो मुख्य रूप से दांत पाए जाते हैं कृतक होते हैं, और चूहा और हाथी इसके मुख्य रूप से एग्जांपल्स हैं। आगे हम लोग देखेंगे रदनक, ये मांसाहारी में विकसित मिलेंगे आपको, मांसाहारी में ये विकसित रहते हैं, यानी जो बिल्कुल कृतक के बराबर में, इन 4 के बराबर में, एक इधर और एक इधर जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो नुकीला टाइप का होता है। ठीक है, जो नुकीला होता है ना, वो जो मांसाहारी लोग होते हैं वो उससे क्या करते हैं, खींचते हैं मांस को, जैसे कि चीताओं में विकसित, शेर, यानी भेड़िया आदि, इनमें ये विकसित मिलेंगे। वही प्रीमोलर की अगर हम लोग मुख्य रूप से बात करें तो प्रीमोलर में क्या होता है, ये भोजन को पीस कर भीतर की साइड भेज देता है, भोजन को पीस कर भीतर की ओर भेजता है। वही अगर मोलर की बात करें हम लोग चबरडक की, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, भोजन को चबाने का कार्य करता है प्रीमोलर। ठीक है, भोजन को चबाने का कार्य, जबकि ये भोजन को पीसकर अंदर भेज देता है, भोजन को पीसकर अंदर भेज देता है, यानी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर। इसको अग्र चबरडक को पश्च चबरडक भी कह सकते हैं। यानी सबसे पहले कृतक जो 4 लगे हुए, उसके बाद एक एक बढ़ेंगे हम लोग रदनक, उसके आगे चलेंगे तो अग्र चबरडक, उसके बाद चलेंगे तो पश्च चबरडक, और दांत हो गए हमारे खाते। अब इनको हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। पहले आप लोग उसको समझ लीजिए, चीता, शेर, भालू, भेड़िया, इनमें कौन से दांत विकसित होंगे। तो मुख्य रूप से अगर मांसाहारी की बात की जाए आप लोगों के लिए तो रदनक याद रखना है आप लोगों को। शाकाहारी की बात की जाए तो मुख्य रूप से इंसीजर्स याद रखने हैं, इसको कैनाइन कहा जाता है। भोजन को चबाने का कार्य कौन से दांत करते हैं, तो प्रीमोलर करते हैं, जबकि भोजन को पीसकर अंदर भेजने का काम कौन से करते हैं, पश्च चबरडक या फिर चबरडक। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब देखेंगे हम लोग चित्र के माध्यम से, चलिए चित्र देख लेते हैं हम लोग। तो भाई ये भी एक रफी डायग्राम चेक कर लेंगे इसको। ये 4 चित्र,
देखते हैं। अब इसको मैं दो भागों में बांट देता हूँ क्योंकि सेम इधर है और सेम इधर है, तो ये दोनों होंगे, ये हमारे क्या है, कृतक। उसके बाद ये पैना नुकीला दिखाई दे रहा है, रत्नक। उसके बाद ये दो दांत जो लगे हुए लगातार, अग्रचवर्णक बोलते हैं। उसके बाद ये तीन दांत जो लगे हुए हैं इनको बोलते हैं हम लोग चवर्णक या पश्च चवर्णक। जो अंतिम दांत चवर्णक या फिर पश्च चवर्णक बोलते हैं। कितने हो गए, 2 3 2 5 और 3 8, 8 इधर हो गए, तो इधर कितने हो गए भाई, 8 इधर हो गए। 8 दूनी 16, 16 नीचे और 16 ऊपर, अर्थात दांत कितने हो गए हमारे, 32। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, दांत की संख्या 32। अब देखते हैं हम लोग कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कहां पर आता है। 5 वर्ष के बच्चों तक, जो बच्चे 5 वर्ष के रहते हैं, 5 वर्ष के बच्चों तक की अगर मैं बात करूं तो दांतों की संख्या होती है 20। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों में दांत 20। और ये दांत हमारे कैसे होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है। अस्थायी दांतों की संख्या 20, जबकि स्थायी दांतों की संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी होती है, 12। स्थायी और अस्थायी से मतलब क्या समझोगे आप लोग, अस्थायी दांत ऐसे होते हैं जो टूटते भी हैं, जिन्हें आप दूध का दांत भी कह सकते हो। स्थायी दांत जो जीवन में सिर्फ एक बार ही आते हैं, ये होते हैं 12 दांत। अब बात करते हैं कौन से दांत ऐसे हैं जो जीवन में एक बार आते हैं और कौन से दांत ऐसे हैं जो कि टूटते हैं, जो दोबारा भी आते हैं। और बच्चों में कौन सा है और मनुष्य में कौन सा है, सॉरी वयस्क में कौन सा है, इनको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले परमानेंट टीथ। परमानेंट यानी वयस्क मनुष्य को। परमानेंट अगर मैं टीथ की बात करूं, परमानेंट टीथ की बात करें तो सबसे पहले इंसीजर देख लेते हैं हम लोग। इंसीजर इंसीजर में बताया था एक साइड में 2 होते हैं, एक दो हम यहाँ पर करेंगे तो एक होगा अपर साइड ले लेते हैं हमने, अपर साइड, और एक होती है लोअर साइड ले लेते हैं, यानी ऊपर के और नीचे के, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे। तो इंसीजर हमारे ऊपर कितने होते हैं, नीचे कितने होते हैं, तो 4 हमारे इंसीजर ऊपर है और 4 इंसीजर हमारे नीचे है। इसको निकालने का तरीका बता दूं, कई बार किताबों में आप लोगों को दूसरे तरीके से मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इंसीजर के बाद आगे चलते हैं हम लोग कैनाइन पर। कैनाइन एक इधर 2 और 2 ऊपर, यानी 2 ऊपर और 2 नीचे। तो उसके बाद प्रीमोलर की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रीमोलर, प्रीमोलर की बात करें तो 4 ऊपर होता है प्रीमोलर और 4 नीचे होता है। अभी आप लोगों को चित्र में बता दिया मैंने, वहां से देख सकते हैं। वहीं अगर मैं मोलर की बात करूं तो मोलर कितने होते हैं, 6 ऊपर और 6 नीचे। कितने हो गए, 4 और 4 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 12 32, टोटल हो गया 32। दूसरे तरीके से कैसे देखने को मिलेगा आप लोगों को, ये मिलेगा आप लोगों को मिलेगा आई 2 2, यानी अपर साइड और लोअर साइड। ये सिंगल साइड ले रहे हैं हमारे यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगल साइड ले रहे हैं, एक साइड का केवल। सी 1 1, PM 2 2 और M 3 3। लेकिन इतना करने के बाद गुणा 2 करना पड़ेगा। 2 का मतलब है दूसरी साइड से है। ठीक है, 2 और 2 4 5 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 दूनी 32। तो ये थे आप लोगों के 32 का। अगर ये तो हम लोगों ने बात कर दिया परमानेंट टीथ की। अब बात कर लेते हैं हम लोग मिल्क टीथ की। मिल्क टीथ की अगर हम लोग बात करें तो वो कैसे होता है, इसको भी देख लेते हैं। इंसीजर की बात करें हम लोग बात करें तो इंसीजर हमारे उतने के उतने ही रहते हैं, 4 ऊपर और 4 हमारे नीचे। ठीक है, दूसरे तरीके से इसको देख लेंगे। कैनाइन की बात करें सेम रहता है, 2 ऊपर 2 नीचे। प्रीमोलर इसमें होता नहीं, बच्चों के प्रीमोलर नहीं होते तो 0 लिख दिया ऊपर 0 लिख दिया नीचे। अगर भाई हम लोग मोलर की बात करें तो मोलर हम लोगों को कितना मिलता है, 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी एक एक कम होता है। टोटल जोड़ के देखें कितना हो रहा है, 8 और 4 12, 12 और 8 बराबर 20। दूसरे तरीके से कैसे लिखोगे आप इसे, इंसीजर
वन साइड है 2/2, वन साइड का ले रहे हैं हम लोग। कैनाइन एक ऊपर एक नीचे एक साइड का। प्री मोलर कुछ होता नहीं है तो 0 0। मोलर की बात करें तो 2 ऊपर और 2 नीचे। ये सिंगल साइड है। अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे 2 से, यानी डबल साइड के लिए देख लेते हैं। 2 और 2 4, 5 6, 6 और 2 8 और 2 10, 10 दूनी 20। अब मुझे बता दीजिए यहाँ पर अस्थायी दांत कौन से हुए और अस्थायी दांत कौन से हुए। समझ लीजिए कॉन्सेप्ट सामने है। देखिए हम लोग देख रहे थे ना परमानेंट टीथ की अगर बात कर रहे थे हम लोग, तो उसमें 32 है जबकि मिल्क टीथ में 20 है। अंतर कहाँ आया? ये तो सेम रहा, देखो इंसीजर सेम है, कैनाइन सेम है। अंतर आया प्रीमोलर पे, यानी बच्चों में अग्र चौड़क नहीं होते हैं जबकि वयस्कों में अग्र चौड़क होता है। 8 तो यही हो गए हमारे कैसे दांत? स्थायी। ये कैसे दांत हो गए हमारे? स्थायी। बाकी ये सारे दांत हमारे कैसे हैं? अस्थायी होता है, अस्थायी। ठीक है, ये 4 और 4 8 ये हो गए हमारे। आगे हम लोग देख रहे हैं कि मोलर की बात कर रहे हैं तो मोलर में बच्चों के 4 और 4 थे, 4 ऊपर की साइड और 4 नीचे की साइड। यहाँ पे जबकि 6 6 तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 4 हमारे ये बड़े हुए, तो 4 हमारे स्थायी ये, तो 8 और 4 12 है। स्थायी दांतों की संख्या हमारी कितनी है? 12। और स्थायी दांत होते कौन कौन से हैं? तो अग्र चर्वणक तो सारे ही, यानी 8 अग्र चर्वणक स्थायी हैं, जबकि जो 4 पश्च चर्वणक है हमारे, ठीक है, पश्च चर्वणक जो है वो हमारे कैसे? स्थायी। अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग कि एक वाइट टीथ की बात की जाती है। बहुत सारे लोग बुद्धिदार भी बोलते हैं इसको, बुद्धिदार। देखिए एक निश्चित समय में निकलती है, एक निश्चित समय में निकलती है। इसमें होता क्या है कि ये सभी की, पहली चीज तो ये है कि सभी की नहीं होती है, ठीक है। दूसरी चीज, एक निश्चित समय 24-25 साल माना गया, लगभग 24-25 साल में निकल आती है और ये सभी की नहीं निकल रही है। तो ये अभी फिलहाल में अवशेषी अंग के रूप में देखे जाने लगा है। इसको अवशेषी अंग के रूप में इसे देखा जाने लगा है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये सभी के अंदर नहीं होती है। ये होती कौन सी है? जो पश्च चर्वणक की सबसे लास्ट वाली जो होती है ना दांत, वही होती है बुद्धिदांत, ठीक है। वाइट टीथ भी कहा जाता है और सभी की नहीं होती है। तो पूछा जाता है निम्न में से कौन सा दांत अवशेषी अंग में शामिल है? तो आप लोगों को वाइट टीथ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के दांत की बात। आगे देखते हैं हम लोग। तो ये था आप लोगों के दांत और आज की क्लास यही समाप्त की जा रही है, क्योंकि लंबा खिंच गए दांत, थोड़ा बारीकी से पढ़ा दिए मैंने। तो ये आप लोगों का टॉपिक बाई टॉपिक कंप्लीट होता चला जाना चाहिए और आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में ग्रास में, ठीक है। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।